ଆଜିର ସନଲିଟ୍ ପାଥ ଆଇଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଧବାରର ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଅପଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା शुभेच्छा जनाऊँची एवं पाठचक्र को स्वागत करुछि। अत्यंत आम समस्तंकर श्रद्धार एवं सम्माननीय राधाकांत भाई को स्वागत करुछि एवं सम्मान जनाऊँची, नमस्कार जनाऊँची समस्त तरफ। आमे माँ बहिर बहु सुंदर अध्यायटी पंचम अध्यायटी अध्ययन आरंभ करिछे। तीनोटी सेशन सरीगलानी किंतु आमर दुईटी धाड़ी आलोचना हेछि। बहुत खुशीर कथा, कारण आमे ए गोटे बहिर प्रभुंकर वाक्य पढ़ुने मांकर मातृ रचना बळेर बही उपरे जहाँ सब आलोचना ताको नहीं पढ़ुचे। पुणी टिके भल लगुची मूल भाषा रे प्रभुंकर धाड़ी जेतिकी पढ़ाई थिला टिके पढ़ी दवाकू। If you want to be a true doer of divine works, your first aim must be to be totally free from all desire and self-regarding ego. All your life must be an offering. ए द्वितीय धाटी को आमे टिके देखिबा। All your life एथिरे विस्तृत आलोचना गत थर हेतिला। All your life must be an offering and a sacrifice to the Supreme. Your only object in action shall be to serve, to receive, to fulfill, to become a manifesting instrument of the divine Shakti in her works. आहुरी खुशीर कथा होची एरो ओडियाटी केते सुंदर भावरे रहिछि। ओडियाटाको भी टिके पढ़ी दबा। जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाकु चाहो तेबे तुमर लक्ष्य प्रथमे हेबो समस्त वासनारू आत्म सर्वस्व अहंकाररू निजकु पूर्ण रूपे मुक्त करिबा। ए गोटे सेंटेंस रे गोटे क्लास हमर जाइथिला। तुमर समस्त जीवन हेबो परमेश्वरंक उद्देश्य रे एक निवेदन ओ आत्मदान। कर्म रे तुमर एकमात्र लक्ष्य हेबो भागवती शक्तिंक लीला रे तांकर सेवक हेबा, तांकु धारण करिबा, सार्थक करिबा, तांको प्रकाशर जंत्र हवा। ये जो लीला शब्दटी हमर ओडिया बहिरे पूज्य प्रपति जी व्यवहार कले सेटा एते सुंदर गीत गत थर आलोचना हेछि। तापरे बहुत बेसी मो भितर को टिके छुंची पदे दीपद सेथिरे कही तापरे मो भाई को स्वागत करिवि आलोचना रखिबा को। ए जो लीलाटी आमे पृथ्वी हमर जो लीला चलीची, सृष्टिर जो लीला चलीची, पृथ्वी कौन सृष्टि ब्रह्मांड ब्रह्मांड नैकरी ये लीला चलीची। ये लीलाटी कहार? ये लीलाटी प्रकृत रे से आदि माता आदि जननी तांकठू सृष्टि। एमिति रे हमर शास्त्र भाबरे आमे जो जानिचे हमर भारतर पुरातन शास्त्रीय ज्ञानरू जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एई त्रितत्व त्रिदेव को द्वारा सृष्टि सृष्टि कार्य एवं सृष्टिर निर्माण एवं सृष्टिर स्थिति एवं सृष्टिर विलय सबू चली थाए। किंतु सेही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मध्य आमे जानिछे किए सृष्टि करिसेंती। तांकर भी माँ अछंती एवं हमर दिव्य जननी जे तांकर माँ भी पिला माननकु पाठ पढ़ेला बेले ए कथा कहिसेंती जे ब्रह्मांकर भी तो मो माँ। तो तापरे सेही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को सृष्टि करिसेंती जो माँ, सेही माँ मध्य निज भितरु सब मातृशक्ति भी सृष्टि करिसेंती। जहाँ हमर एक बहु उपादेय पुराण जोटा रहिछि मार्कंडेय पुराण बा देवी भागवत पुराण सेथिरे वर्णना करा जाइछि जे तांकरी भितरु से पुणी सृष्टि करिसेंती सरस्वती लक्ष्मी एवं काली को, जहाँ को से एई तीन देवों को कंसर्ट भावरे देइछंती। ब्रह्मा को सरस्वती कारण मिलित भावरे से माने सृष्टि कार्यटी करिवे। गोटे चेतना तत्व केवल काम करि परियो नाही, ता संगे शक्तिर प्रयोजन। तेणु ब्रह्मांक संगे सरस्वती एवं विष्णुंक पई लक्ष्मी एवं
देवदेव महादेव काली यही तीन शक्ति सृष्टि आदि माता तेणु एमाने माने एठी कहवा कथा जे जो सृष्टि रे एई जो लीला चली लीलार एकदम मुख्य ओरिजिनल सोर्स होचंती आदि माता आमे हमर तो अंतत मां को बुझिवा शास्त्र रे हमर सेई देवी भागवत पुराण रे भुवनेश्वरी बोली कहा जाइछंती ऋषि कहिछंती मार्कंडेय ऋषि तार रचयिता आमे तो मां को हमर बुझुचे एका कथा शब्दर किछि खाली पार्थक्य तबे इस्ता माने ए जो लीला चली ए लीला रे किछि फरक नुह जे चेतना सेई होछंती मां जे पुरुष से होछंती प्रकृति एवं तेणु से लीला रे आमे जे गोटे पार्ट हबा तांकर ए जाय सेंटेंस टी आमे पढिले तांको धारण करिवा सार्थक करिवा तांको प्रकाश रो जंत्र हबा एटा केडे बडो भाग्यर कथा ता माने एकु आमे केही भी एडे करी चली जाई परिवानी जन्म जन्म धरी हमको सेही प्रोसेस रे शामिल हबा को पड़ी वही पड़िबो तेणु हमर ये तो गला पुराण कथा टी लीला शब्द मन को आसला कहली एई जो एक तत्व से जो पुरुष और प्रकृति से माने जो एक से आदिमाता पाखरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि होती पुणी लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी काली सृष्टि होती से जो एकत्वर कथा आमर सावित्री भी छत्रे छत्रे रही टिके चार धाड़ी कहीकि मो भाई को तापरे कहबी जे आमर जो वर्ल्ड सोल अच्छी 14 नंबर कैंटो बुक 2 रो से चार पांचटी धाड़ी मु पढ़ी एथुर आपण माने जानि परिबे केमती एकत्व रही से दी तत्व भितरे सृष्टिर लीला केमती चली देयर ही बिहेल्ड इन देयर माइटी यूनियन स्पॉइज देयर THEIR से मानकर माने सेई जो पुरुष और प्रकृतिंगर कथा बा चेतना और शक्तिंगर कथा देयर ही बिहेल्ड अशुपति एठी देखुछंती तंगर जोगरे इन देयर माइटी यूनियन स्पॉइज the figure of the deathless two in one सेई दुई जण टू कैपिटल रहला सेई दुई जण किंतु गोटिए से माने दुई से माने गोटिए आमे तो सुंदर भाबरे सब बेले आलोचना करूचे हमर मां एवं प्रभु जेमती दुईटी चेतना सॉरी गोटिए चेतना दुईटी शरीर रे आमे जेमती कहूचे एठी सेई प्रकार कथा ए सिंगल बीइंग पुंडव क्लियर कले ए सिंगल बीइंग इन टू बॉडीज क्लास्ड गोटे सत्ता से माने जोड़िए शरीर रे से माने आलिंगन बद्ध होकर अछंती ए डायर की मध्य से दुई तत्व डाई शब्दटा दुई डायर की ऑफ टू यूनाइटेड सोल्स सीटेड ऑब्जर्व्ड इन डीप क्रिएटिव जॉय से जो दुई तत्व से माने यूनाइटेड एवं सेई भाबरे से माने रहिले से माने सीटेड ऑब्जर्व हेकरे अछंती मग्न हेकरे अछंती गोटे गभीर भाबरे एवं गोटे सृजनात्मक आनंद भितरे ए सृजनात्मक आनंद रो ही सृष्टि हुए देयर ट्रांस ऑफ ब्लिस सेई THEIR से मानकर सेई दुई किंतु एक जे सेई मानकर ट्रांस ऑफ ब्लिस सस्टेन्ड द मोबाइल वर्ल्ड ए जो मोबाइल वर्ल्ड ए जो लीला चली एक धारण करिसंती जे सेई होचंती सेई दुई किंतु एक किंतु दुई र तत्व डायर की तेने ए होचंती हमर ए जो लीला चली पृथ्वी रे सेई जो चेतना जोठू समस्त आसीचंती जो मांकर पाखरु तांको पाखरे आमे तांकर संतान आमे केते भाग्यवान तांको पाखरे आमे समस्त प्रणाम जणाइबा कृतज्ञता रे एवं सेई लीला रे जे हमर जो व्यक्तिगत सोल गुडी को भाग नेइची सेति पई आमे निजको योग्य करबा एवं एई विषय वस्तु उपरे आज भाईंकर अति सुंदर विषय आलोचना रहइबो भाई को स्वागत करूची आलोचना आरंभ करंतु राधाकांत भाई वंदे मातरम।
সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করে মা, লোকে বলি করি আমি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করে মা, লোকে বলি করি আমি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, পঙ্কিবদ্ধ কারে করি, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দাও ব্রহ্মপদ, কারে কর ধগামি, কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর ধগামি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করে মা, লোকে বলি করি আমি। সকলি তোমার ইচ্ছা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চলাও তেমনি চলি, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চলাও তেমনি চলি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করে মা, লোকে বলি করি আমি। সকলি তোমারি ইচ্ছা। নমামি ଶ୍ରୀମତ୍ମିରାରବିନ୍ଦୁ, ପରମ ଇଚ୍ଛାମୟୀ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୀଳା କଥା ସମ୍ମାନ ସରୋଜିନୀ ଆପା କହୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ସମଞ୍ଜସତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମହାପୁସ୍ତିକାର ଏଟା ତ ପଞ୍ଚମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ବି ଆମେ ସାରିନ। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ସେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କେତେ ନିକଟରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଦିବ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫର 2ଟି ଧାଡି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ। ଆଲୋଚନାଟି ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମହାପୁସ୍ତିକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି,
एवं अनेक जटिल जगार माँ क्लास करुवा समय उपस्थित थिबा साधक साधिका माने माँ को प्रश्न करिसेंती तेणु आम प्रसंगटी को बुझिबा अति सहज होछि। मुख्यतः ये प्रथम पैराग्राफ टी ऊपर जो दुई तीनोटी प्रश्न माँ को हिछि सेटा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 4 रो 5 में 1951 रे माँ जो क्लास करथिले माँ बही ऊपर सेते बेले होय चतुर्थ अध्याय थिला एवं चतुर्थ अध्याय को निगरी अनेक प्रश्न पचरा जायछि। से बेले आज आ गोटे प्रसंग रहिला संभवतः आज से वाक्यटी को से धारीटी को पढ़ी आमे माँ कौन मंतव्य देखिली ताकू पढ़ी आमर प्रथम पैराग्राफ को सारिबा पे चेष्टा करिबा। प्रथम पैराग्राफ से शेष वाक्यटी हला जोटा ओडिया रे ताकू पूर्ण वाक्य करा जायछि एथिरे अधा हिकरे अछि नो मोटिव except her impulsion in you, no action that is not her conscious action in you and through you। मैं देखिबे यार तांकर प्रेरणा व्यतीत आउ कौन सी संकल्प तुम मन मध्य एवं तुमको आश्रय करी आउ कौन सी कर्म जेपरी न हुए। तांकर प्रेरणा व्यतीत आउ कौन सी संकल्प तुम मन मध्य तुमको आश्रय करी आउ कौन सी कर्म जेपरी न हुए। एमिति जदि आमे बुझिबे कथाटी अत्यंत स्पष्ट जना पड़ुछि। कथाटी हला सावित्री महाकाव्य में कहा जायछि आवर टॉक्स आर गिवन वी आर बट इंस्ट्रूमेंट। आमे होछु केवल मात्र जंत्री आमी जंत्र तुमी जंत्री आमी घर तुमी घरनी। आमी जंत्र तुमी जंत्री जंत्र को जे परिचालित करूछंती सी हेले जंत्री माँ होछंती जंत्री आमे माने समस्त हेले जंत्र। आवर टॉक्स आर गिवन एवं आमको से दायित्व दिया जायछि आम माध्यम रे को कार्य साधन हेबो को कार्य साधन हेबो ने से दिव्य कार्य साधन हेबो जो दिव्य कार्य माध्यम रे ए जगत एवं जीवन रो रूपांतर हेबो। किंतु आमे अनेक समय रे से दिव्य कार्य करि पारु न भूल बाटरे जाउछु। उदाहरण दिया जाय परिबो जेमिति परीक्षा रे 100 मार्क रो परीक्षा हेउछि पिला माने लिखुछंती कि 5 मार्क पाइला कि फेल हला कि 5 मार्क कि 7 मार्क कि 70 मार्क कि 80 मार्क पाइला कि बेसी मार्क पाउछि एवं कि कम मार्क पाउछि नंबर कि कम रखुछि कि नंबर बेसी रखुछि नै जे कथाटी को सठिक भाव रे बुझि करी सठिक उत्तर प्रदान करि पाउछि जे बेसी नंबर रखुछि बाकी कम नंबर रखुछंती। आवर टास्क इज गिवन सब गोटे क्वेश्चन दिया जायछि जे कोन से टास्क कोन से माँ बहिर अवलंबन जदि बुझिबा मन रख भागवत कर्म भागवत अभिव्यक्तिर साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया हेछि दैट इज द ओनली टास्क गिवन टू अस असाइन टू अस। एही प्रश्न बा एही टास्क यहा को आमे हमर मन प्राण और शरीर चेतना को नहीं जेमिति बुझुछु सेमिति करूछु। तेणु ए जगह जो कहा गला जे तांकर प्रेरणा व्यतीत आमे जहा सब कर्म करूछु जहा सबु कर्मर प्रेरणा कोठु आसीबो फ्रॉम दैट ओनली सोर्स दैट इज द ओनली सोर्स। एकमात्र प्रेरणा ब्रह्मण्यधायी कर्माणि कर्मर एकमात्र प्रेरणा केवल सेठु ही आसीबो एवं सेई उत्सरु जो कर्म पाई प्रेरणा आसीची सेई कर्म को संपादन करबा पाई आम भितरे संकल्प अटल होय रहितबो सेठु टिकिए भी पथच्युत हेबा नाही।
आउट्राक हेबा नहीं। से कर्म संपादन करिवा पई मन कोनसी प्रकार भिन्न योजना करिबो नहीं एवं प्राण और शरीर जोटा से कर्म को संपादन करिवे से माने भी जेमिति सही प्रेरणार सठिक अनुसरण करि पारंती। कर्म संबंध में बाबाजी महाराज का भी एक चमत्कार व्याख्या रही केमिति कर्म माध्यम रे मन प्राण शरीर तीनोटी जाक सत्ता संपृक्त रहती। तेणु तीनोटी जाक सत्ता रे एक समन्वय न रहिले आमको आश्रय करी भिन्न केही किछि तार कर्म करई नब कौन सेटा नहीं। बाबाजी महाराज कहती कर्म करिवार योजना मन रे प्रस्तुत हुए से कर्म को संपादन करिवा पाई प्राण शक्ति जोगाए एवं कर्म को करिवा पाई टू पुट इट इनटू एक्शन स्थूल भाव रे शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग संचालित हुअन्ति। को कर्म हाथ रे होची को कर्म गोड़ रे होची वर्तमान जो कर्मटी होची पाटी रे होची एवं पहिला बेले हाथ गोड़ टिके हलुची शरीर भी संपृक्त से कर्म को संपादन करिबारे शरीर मध्य संपृक्त रहउची। तेणु मन प्राण तुमको आश्रय करी जो कहा गला ना मन रे ना प्राण रे ना शरीर रे अन्य को प्रेरणा आमको प्रभावित करवा उचित कारण केवल तांकरी प्रेरणा ही आम भितरे आमको जंत्र भाव रे व्यवहार करी कर्म संपादन करिवो ताहले जे ताहा दिव्य कर्म हेबो एवं आमे दिव्य कर्मी होई परिबे। आगुरु आमे आलोचना करिछु दिव्य कर्मी केमिति आत्म सर्वस्व अहंकार रु कर्तापण रो अहंकार रु फल आसक्ति रो मोह रूपा फल आसक्ति रु फल प्राप्ति रो आसक्ति रु ए सबरु आमे मुक्त हेले जाई कि आमे दिव्य कर्मी होई परिबे। वर्तमान एई प्रसंग रे मां को पचरा गला जेमिति मो आपण मन कहउतिली मूलटा जदियो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 4 रे अछि इंग्लिश रो हम पृष्ठा दे परिबे रेफरेंस ओडिया बही प्राय समस्त पाखे नथुवा थिले भी गोटे ईयर रो पब्लिकेशन होई नथिले पृष्ठा एपट सेपट हे पारे 385 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर पेज 385 रे एई प्रश्न मां को पचरा जायछि। प्रश्नटी कोन मु तार ओडियाटी ये कर दोछि पढी दोछि इंग्रजी भीतर को जाऊ नहीं। मां को प्रश्न करा गला एई गोटे धाड़ी को नेकरी कोन तांकर प्रेरणा व्यतीत आ कोनसी संकल्प तुम मन मध्य रे एवं तुमको आश्रय करी आ कोनसी कर्म जेपरी न हुए। मां को प्रश्न होछि कोनसी कार्य आरंभ करिवा पूर्वरु आमे आगो जानिबा को चेष्टा करू एही कार्यटी को करिवार प्रेरणा प्रकृत रे दिव्यजनक ठारो आसुची अथवा आउ केउठु आसुची मात्र सही कथाटी को जानी पारिबा लागि आम पाखरे साधारणतः यथेष्ट विवेक शक्ति आदौ न थाए एवं तथापि आमे कार्यटी को करू। कार्यर प्रेरणाटी मांक पाखरु आसीथिला बा अन्य केउठारु आसीथिला कार्यटीरु मिलुतवा परिणाम रु सही कथाटी जानी हेबो कि। वर्तमान प्रश्नकर्ता जहाँ कहउचंती जे आमे तो कार्य करिबा पूर्वरु टिके चिंता करूछु आश्रम साधक से माने तेणु से निष्ठार कहउचंती आम मान कथा कहू नांती आमे माने यदि साधनार से अवस्था रे अछु प्रत्येक कार्य ये जो कार्य होती प्रत्येक कार्य तथापि आमे जहाँ को मुख्य कार्य बोली कहूछु धरंतु आमे भाबिले ब्रश करिबा गाधोइबा स्नान शौच आदि करिबा एटा उटे नित्य नैमित्तिक कार्य दैनंदिन कार्य नित्य कर्म आउ जो पाठचक्र जीवा बा आउ कोन उटे बड़ धरणर काम हाथ को नेबा अनुष्ठान को परिचालना करिबा आउ कोन करिबा आमे यदि भाबिबा सेही कार्यटी को बेसी गुरुत्वपूर्ण ताले सेही कामटी कला बेले आमे प्रकृत रे किछि समय नीरव रही प्रेरणाटी कोठु आसुची आमे देखुछु कि आमे देखु न आमे प्रथम आर्किटेक्ट को पचारुछु आउ कहा को पचारुछु से जेमति कहूची तापरे से काम आरंभ हैला बेले आमे मां को टिके जणै देउछु केवल जे मां ए कामटी होउची किंतु मां को प्रेरणा आसुची ना आमर अहं चेतनारु प्रेरणा आसुची स्वार्थ वासनारु प्रेरणा आसुची से कथा आमे सठिक भाव रे बुझी पारु ना बा बुझिले मध्य
आम के कथा से दिगरे मुंड पुरे ना बर्तमान यही जगह माँ आमको शिखे दौरान श्री अरविंद शिखे दौरान जे आमको मुंड पुरेबार अच्छी सचेतन हेबार अच्छी जहाँ भी काम आम करुछु से कामर प्रेरणाटी माँ आसी तो साधक जन कहते आम तो किसी समय नीरव रहू जे प्रेरणाटी प्रकृति दिव्यजन आसूची अथवा कौटू आसी किंतु तथापि कहते किंतु से कथा को प्रकृत में ठोरे पारिबा भली विवेक आम पाखे ना तो आम तो जानून प्रथम कार्य कला बेले आम जानूना जे प्रेरणाटी माँ आसला ना अन्य कौटू आसला यहाँ क्लीयर है ताहले आम केतेबेले जानिबा जे जो कामटी आम संपादित कले सही कामटीर प्रेरणा माँ आसीथिला कि नहीं ताकू से निजे प्रश्न कर पचारुछंती कर्मर परिणाम रु एक कथा जानी हेबो कि जे कर्म करिवार प्रेरणाटी माँ आसीथिला ना अन्य कोठारु आसीथिला यार सुंदर उत्तर देइछंती माँ किंतु दुई तीनोटी पैराग्राफ रे जो जगह टिके अटकी करी व्याख्या करिवार अछि मु व्याख्या करिवि नहेले मु समस्त को पुणी थे अनुरोध करुच्ची जेहेतु तेणुक इंग्राजी को जाऊनी ओडिया टी आम पढ़ा और भाविबा जे जिते सहज रे आम बुझीपर से सहज बुझा जिते धीर भाव में जिते स्लोली पढ़ी पढ़ी शब्द सजई करी आम बुझापी चेष्टा करवा ये मो आदौ मोर शब्द मोर किसी तत्व मु दौने जो जगह टी अटकी करते किसी कहबार मो प्रेरणा आसो मुझे कथा करी ना माँ कौन उत्तर दौरान आम देखू ये दुईटी कथा है प्रश्न रे प्रश्न है जे प्रेरणाटी माँ आसी कि नहीं आम केमी जानू जदिव आम चेष्टा करुचु काम करने पूर्व किसी समय नीरव बुझु तापर काम आरंभ करुचु आम तो करुचु किंतु प्रेरणाटी माँ आसीथिला ना अन्य काहाठू आसीथिला आम जानी पारु ना वर्तमान मूल प्रश्न से करुछंती जे प्रेरणाटी माँ आसीथिला ना नहीं कर्मर परिणाम रु जानी हेबो कि से कर्मर परिणाम जानी हेबो कि कथाटी माँ शेष रे कहउछंती एवं अति सहज सरल भाव में अति चमत्कार भाव में माँ कहउछंती आउ केमिति प्रेरणाटी माँ आसीथिला ता पई मध्ये गोटे सरल उपाय बतौछंती माँ उत्तर दौरान आमर आवश्यक विवेक शक्ति न थाए ये जो कहले विवेक शक्ति बोलिकरी प्रकृत में से प्रेरणाटी कौटू आसी से कथा को डिसर्न करबा पई टिकिनिखि करी बारी पारिबा पई आम पाखे जो विवेक शक्ति गोटे मेच्योर परिपक्व विवेक शक्ति आवश्यकता रही से विवेक शक्ति न थाए आमे आमर विवेक शक्ति को कौटू व्यवहार करूछु साधारणतः आमर दैनंदिन जीवन रे नीतिगत जीवन रे आमे बेले बेले विवेक शक्ति को व्यवहार करूछु ताहा मध्ये सब समय रे नुह एवं जो आध्यात्मिक कथा भगवान कर प्रेरणा को जानिबा पाए जो विवेक शक्ति आवश्यकता रही विशुद्ध विवेक शक्ति हुए तो से विवेक शक्ति आम मान न था माँ कहते कारण आम ता लाभ करने यथेष्ट आग्रह करूना जमी मुझे कहली विवेक शक्ति समस्त अच्छी एक कथा भी माँ कहते जड़े आतताई पाखे विवेक शक्ति टी अच्छी किंतु विवेक शक्ति को 19.9% लोक बोली आम कह 19.99 शतकड़ा लोक हुए तो विवेक शक्ति को जिते मात्रा रे व्यवहार करने कथा व्यवहार करूना 100% व्यवहार करूना आम जीवनर अधिकांश कर्म रे विवेक शक्तिर प्रेरणा बा विवेक शक्तिर प्रचोदना नीरव हो रही जाए अशुणा हो रही जाए एवं मन और प्राण तांकर जो रही उग्रता से उग्रता रे से माने शरीर को बाध्य करती एवं मन प्राणर दास स्वरूप शरीर कर्म करे तेणु एक शुद्ध विवेक शक्तिर कथा माँ कहते पुणी कहते जे एपरी कौन गोटे दृष्टांत भी रही जिते बड़े कि जड़े आपणा भितर कौन कथा को अत्यंत स्पष्ट भाव में देखिपर मोटे समर्थ हुए ना यही चेष्टा करती ना कौन सी मनुष्य चेष्टा करती ना प्रकृत रे भितर कौन सामर्थ्य रही से विवेक शक्ति को जागृत करवा एवं टू पुट इट इनटू एक्शन जड़े चेई रही आम बिछण चेई रहीचु निदरे शोई ना बिछण पड़ीछु आखि दुईटा खोला अच्छी कान दुईटा खोला अच्छी किंतु बिछण पड़ रहीछु आम एक्शन आरंभ होने कौन क्रिया आरंभ होने
ठीक सेमिति भाव विवेकटा अच्छी विवेकटा जाग्रत होची विवेकटा किछि गोटे कहूची किंतु ताको आमे अदेखा अशुणा करूछु मात्र सेथि लागि तुमको अत्यंत निष्ठापर भाव रे ही जानिबार इच्छाटी को पोषण करबा को हेबो यदि प्रकृत प्रेरणाटी कोठु आसुछि आमे जानिबा को चाहूछु सेति भाई हमको निष्ठापर हेबा को पड़िबो सबु कथा रे हमको सेही गोटाए स्थान रे आसी पहुंचीबा को पडुछि कोन तुमको अत्यंत निष्ठार सहित सेही इच्छा पोषण करबा को पड़िबो ओ इच्छा जे प्रेरणाटी मां कथारु आसीछि ना अन्य कोठु आसीछि अन्य कोठु बोले कोन प्राणर वासनारु मनर अहंकार आसी पारे प्राणर वासनारु मनर अहंकार आसला बोली आमे केमति जानिबे नहीं अनेक समय जोटा कह देछि बोध एथिरे थिबो परवर्ती पृष्ठ रे परवर्ती पैराग्राफ रे नहले भी कर्म संबंध रे जो आलोचना करा जाय आमे आलोचना करू कोन हमको जो काम करिबा पई भलो लागे आमे से काम करू आ जो काम भलो लागे नहीं आमे स्पष्ट मना कर दो जे एई काम मो द्वारा हेबो नाही घर करणा रे अलगा कथा किंतु अनुष्ठानिक काम रे भी एटा आमे को मते से काम मते टेंट फेंट कथा कहिबे नहीं मते मीटिंग रो परिचालन कथा कहिबे टेंट फेंट रोसे कथा मते कहिबे नहीं आदो सेटा मते भल लागे नहीं मते चिड़चिड़ा लागे सरी गला कथा तो मु की निष्पत्ति ने भी को काम मते भल लागिबो को काम मते भल लागिबो नहीं जो मुहूर्त रे मो निष्पत्ति नउची जे एई काम मते भल लागे एई काम मते भल लागे नहीं सेठु ही मो जानि जीवी जे मो पई कर्मर प्रेरणा मां कठारु आसु नाही कर्मर प्रेरणा मनर अभिरुचि रु आसुची मनर धारणा रु आसुची जेतेबेल पर्यंत कर्म मो पई कोटा पसंद एवं ना पसंद कर्मर विचार बोधटी मो भीतर अछि सेतेबेल पर्यंत प्रेरणाटी मां कठारु आसी नाही बोली मु जानि जीवी कर्म संपादन परे आनंद परिवर्ते मते यदि क्लांत लागुची चिड़ी चिड़ा लागुची कर्म संपादन समय विरक्त लागुची ताहेले मु जानि जीवी कर्मर प्रेरणा एटा एटा एकदम स्थूल लक्षण कथा मु कहूची एकदम स्थूल लक्षण अति सहज जानि जीवे जे कर्मर प्रेरणाटी कोठु आसीची जो कर्म कला बेले हमको विरक्त लागुची किंतु करणीय कर्म बोली आमे बाध्य करूछु दायित्व बोधर सहित किंतु से कर्म रे हमको आग्रह मिलु नाही आपण जानिबे से कर्म संपादन करबा पय प्रेरणा मां कठर आसी नाही जो कर्म संपादन करि सल्ला परे आमे प्रशंसाकांक्षी होउछु जे एई कर्मटी को मते सुंदर भाबरे संपादन कली मो पय मु भाबि नेली मो सुंदर भाबरे करि पारिछि किंतु काहे मु चारि दिगरे देखुछि डार देखुछि बाम डाहाण देखुछि आग पछ देखुछि एही मते पदुटी भी कहू नांती वाह एते सुंदर भाबरे आपण कर्मटी कले मनटी झामुली जाउछि कर्मर आमे को जे जेते कले कोन हेबो एप्रिसिएशन नाही मु जति एप्रिसिएशन को अनै बसिछि कर्म संपादन परे मु जानिबि से कर्मटीर प्रेरणा होत मां कथार आसी नथिला सेटा को कहउचंती गोटे गाड़ी रे कहउचंती द्वितीय पैराग्राफ रे आसीबो जे कर्म रे सेवा रे आनंद सेवा कर्म साहाय्य रे अंतर पुष्टिर आनंद काहे निरंकार कर्म पई यथेष्ट पुरस्कार सेटा हम परवर्ती समय रे आसीबा तेणु एई जगह रे मां सेटा कहिले जे तमे सर्वप्रथम कथाटी होची जे तमे विषयटी को नै कदापि एणु तेणु गुड़ाए भाविबा को बाहरी जीव नहीं एवं जावतीय प्रकार नाना धारणा को बनैबार चेष्टा करिवो नहीं कर्म करिबा पूर्वरु अनेक कथा भाबी करी तमे काम करिबा को आरंभ करिवो नहीं परस्पर विरोध करुथुबा नाना धारणा नाना संभावना को बनाई रखिबार चेष्टा करी तमे कदापि एक दुर्जय मानसिक क्रियाशीलता भितर जाई फसी जीव नहीं एक कर्मटी प्रति समाज कण अच्छी विधि कण अच्छी विधान कण अच्छी मंगलवार दिन काम करा जाई परिबो ना नहीं शनिवार दिन आज शनिवार शुभ काम आरंभ हेबो नहीं अमावास्या दिन शुभ काम आमे भी गोटे कामटी आरंभ करबा पई बहुत कथा किछि चिंता करू आमे मुहूर्त जोटा बोलिबो मुहूर्त खोजू ब्रह्म माने शुभ मुहूर्त खोजू शुभ बेला खोजू अमृत बेला खोजू काम करबा पई ठीक अछि पांच हिसाब रे सेटा कोन कले कोन नै किंतु प्रकृति रे अमृत बेला कोउटा कर्म करिवार अमृत बेला कोउटा कर्म करिवा पई जेते बेले मन शांत अछि प्राण आग्रही अछि शरीर सक्रिय अछि एवं भितर गोटे कृत्य भाव रही
ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏଇ କାମଟି ସେ କରିଦେବ। ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଅମୃତ ବେଳା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳାଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କୋଉଠୁ ଅମୃତ ବେଳା ଖୋଜୁଛୁ? ପାଞ୍ଜିରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଦିନରେ ଖୋଜୁଛୁ, ବାରରେ ଖୋଜୁଛୁ, ତିଥିରେ ଖୋଜୁଛୁ, ସମୟରେ ଖୋଜୁଛୁ। ଅମୁକ ତିଥି, ଅମୁକ ବାର, ଅମୁକ ବେଳାରେ, ଅମୁକ ସମୟରେ କାମଟି କଲେ କାମଟି ଶୁଭ ହେବ। ତାର ଯୋଉ ଦିଗ ରହିଛି ସ୍ଥୂଳ ଦିଗଟି, ସେଟା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗବେଷଣା ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପୁରା ଭୁଲ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଛି, ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ରହିଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ କୃତାର୍ଥ ଭାବ ଆସୁଛି, ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଆସୁଛି, କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଜିଟେସନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ସେ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେ ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ, ହଁ ଏଇଟା ମା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ କରିବ, କାମଟି ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ଆସିଛି କେମିତି ଜାଣିବ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଏମିତି ଘଟିଗଲା, କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। এইটা তো দৈনন্দিন জীবନରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନାରେ। ସେ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ଦୈନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମା ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି, ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମା ମତେ ଗାଧୋଇ ଦିଅ, ମା ମୁଁ ବ୍ରଶ କରି ସାରିଲି। এই ସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ এই ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ସରଳତା। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଠିକ ସବୁ କଥା ସେମିତି ଜଣେଇବେ, ସବୁ କଥା ଜଣେଇକରି କରିବେ। ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ମୁଁ ଝାଡୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୋଉଛି, ମୁଁ ଶୌଚକ୍ରିୟା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିବି ମା ବା ପିନ୍ଧି ପାରିବି କି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଜୀବନଟି। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ এই ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୌଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ବ୍ରଶ କରିବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଏଟାକୁ ଗୌଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତଥାପି ମାଙ୍କୁ କରିକି କହିଲେ। ତା ବାହାରେ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେବାର ଅଛି, ପାଠ ପଢେଇବାର ଅଛି, ବା କୂଅ ଖୋଳେଇବାର ଅଛି, ବା ଘର ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ବଡ ସବୁ କାମ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାମଟି ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ କାମ। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେ ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଆଗରେ ସେହିପରି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଗରେ କହିବ ଯେ ଏଇ କାମଟି ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ, ସମସ୍ୟାଟି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣେଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ। ଜଣେଇଦେଲା ପରେ ନୀରବ ରହିବ, କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବ, ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ୟାଟି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣେଇଦେଲ, ତାପରେ ନୀରବ ରହିଲ, ତେଣୁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତମକୁ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ମିଳିବ। କଣ ସେଇଟା? କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯିଏକି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ସଂକେତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯିଏ ମନପ୍ରବଣ, ମନ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଧୁରନ୍ଧର, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ, ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗୀ ରହିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ଘଟିବ, ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ମୋଟେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ଅନୁକ୍ରମରେ ଘଟିବ। ମନ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଏଇ କଥାଟି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କହୁଥିବ, ସେମିତି ନ ହେଇକରି ଅନ୍ୟ କ୍ରମରେ ବି ହୋଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା ବା ବିଚାରର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେ ମନ ଚେତନା ବାଲା କଣ କହିବ? ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ, ଏଟାକୁ ମା ଉଦ୍ଧୃତ କୁମାରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହା ଉକ୍ତି ବୋଲିକିରି ମା ଉଦ୍ଧୃତ କୁମା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କରେ,
तेबे ताहा प्रकृतरे भल हेबो से विचार सेमिति करो मु जदि एमिति भाबरे कामटी करिबि ताहेले भल हेबो तेणु ताहा अवश्य सही परि भाबरे करा जिबा उचित वर्तमान जतबे से कथाटी कहिबो तार गोटे बद्धमूल मूल धारणा हे गला जे से कामटी को निर्दिष्ट से रीति रे ही करा जिबा दरकार एवं से भली ढंग रे करा जिबा दरकार सेटो व्यतिक्रम हेले से अशांति होई जाय अशांत हुए असंतोष हुए तो माँ से कहले सर्वप्रथमे यही प्रकार गोटे विवेचना आसे द्वितीय कथाटी एक आवेग रूप में उपस्थित है प्रथम मन तो जनला द्वितीयटा गोटे आवेग गोटे इमोशन है कौन से ही कथाटी जेकोसी मते मते करने को हेब ताहा भल तेणु से ही कर्तव्य मन योजना देदेला प्राण के हाँ हाँ ठीक ये कमटी करार अच्छी तेणु मु करी दुई जन तृतीय संभावना रही जोटा आम प्रेरणा कथा कहूँ माँ कहले तृतीय संभावना रही जहाँकि आदौ कौन कोलाहल करना आपण को कदापि अन्य मानक ऊपर लदी देवा इच्छा करूनथिबो अन्य मानक ऊपर अर्थ होची मन किंवा प्राण ऊपर तार निष्पत्ति को से लदी देवा इच्छा करूनथिबो मात्र जहाँ भितर की एक दृढ़ निश्चिततार स्थिरता विराजमान करूथबो ताहा खूब बेसी सक्रिय होई रही नथिबो कोनोसी आघात देला परि चाउ करी आसी बाजु नथिबो क्रियाशील हेबा पय ठेली पेरी होई बाहर को आसु नथिबो मात्र एपरि एक वस्तु परि अनुभूत होउथबो जहाँ की प्रकृत रे जानिछि एवं भारी स्थिर भारी निश्चल होई रहिछि कौन सी जोर जबरदस्ती ठेला पेला नहीं शांत स्थिर एवं माँ तापर पर कहते जे सेटा को एक कंठस्वर बोली आमे कहि परिबा नै कारण से नीरव रे से कथाटी को सूचेई दी कोन एठी अन्य गुड़िकर आदौ कौन विरोध करूनथिबो मनर विचार को विरोध करूनथिबो प्राणर उत्साह को विरोध करूनथिबो कदापि आग को बाहरी पड़ी नहीं नहीं एटा भूल कल सेटा भूल कल बोली कहूनथिबो किंतु से शांत थिबो यही सज्ञानताटी को लाभ करि परिबा लागि अधिकांश लोक आदौ यथेष्ट परिमाण रे नीरव होई रही न थांती ए तृतीय संभावनाटी प्रति मनीष माने सचेतन न थांती मन एवं प्राण यदि मन योजना कला प्राण यदि उत्साह सहित सम्मति प्रदान करिदेला तापरे से माने से तृतीय पदक्षेप को बा तृतीय पर्याय को आउ आदौ देखंती नहीं शुणंती नहीं काम रे लागि पड़ंती एटा ही असुविधा आमको से तृतीय पर्याय पर्यंत को जीवाक पड़िबो जे कि आमको सठिक भाव में बतई दे पारुथबो तो ए बड़ी गोटे कथा आमर रही सेटा माँ कहउचंती तापरे आमे देखिबे जे जेतेबेले से आसीबो से माने आमे ताको विवेक बोली कहिबा चैत्यर आवेग बोली कहिबा जहाँ भी कहबा से शब्द गुडी को माँ कहू नांती मात्र खूब क्वचित तुम्हें हुए तो अत्यंत स्थिर शांत हो एपरी कहि परिबो बेश भल कथा मु एठी को ही करिवि जहाँ किछि घटु पछे के मु एठी को ही करिवि सेथिरा कोने माने ये रहिबो नै द्विधा रहिबो नै संकोच रहिबो नै द्विधा संकोच केतेबेले आसे आमे समस्त जानिछु श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम पर्याय रे अर्जुन सब प्रकार मानसिक द्वंद्व को निकृत होई दोछंती तार मोचन करुछंती श्रीकृष्ण ठीक एई बड़ी भाव में माँ भी एक कथा कहउछंती जे तमे प्रेरणा केमिति पाइबो जेतेबेले जेहेतु माँ सेठारे थिले आश्रम रे सेतेबेले अछंती स्वदेह रे अछंती माँ को सान्निध्य रे काम होउची तेणु माँ से उपायटी बतौछंती से उपाय भीतर को आमे जीवा माँ कहउछंती एई जो विवेक शक्तिटी एटा विवेक शक्ति बोली कहू नाहंती किंतु एई जो थर्ड तृतीय पर्यायटी एटा समस्तंक भीतर अछि मात्र से ही संभावनाटी सब बेले रही मु तो निश्चित भाव में कहि परिबी जे काहा को हत्या करबा को जाउतबा समय रे जने हत्याकारी रो मध्य रे भी सेही संभावनाटी विद्यमान रही थाए जे से करियो ना हत्या करियो ना हत्या करियो ना तुमे एक कथाटी अवश्य बुझी पारुथबो मात्र तार बाह्य सत्ताटी सेते बेले एते गुडे कोलाहल भितरे मज्जी जाइथिबो जे से संभावनाटी रो कथा को सुनि पा नाही एवं से जहा करबा भूल कामटी जोटा करबा कथा करिनी मात्र ताहा सब बेले रहिथिबो सब बेले रहिथिबो माँ कहउचंती ए तृतीय पर्यायर विवेचनाटी समस्तंक भितर रहिछि सब बेले रहिछि जेमिति मने करंतु आमे बाहर रो कोलाहल भितर थिला बेले आमको कि जदि शांत कंठस्वर रे डाके डाक पकेइबो कोनसी गोटे जरूरी काम पई आमको सुना जाए नाही
बाहर कोलाहल आमको एते आमर कान को रुद्ध कर दे थाए, श्रवण शक्ति को बंद कर दे थाए, आम शुणी पार ना। ठीक सेमिति मन एवं प्राणर कोलाहल उत्तेजना इति बेसी होई थाए नहीं जे से आमको आगु को जीवा पाई अंतःश्रवण पाई आदौ साहाय्य करे नहीं। सुंदर एक वर्णना अछि नहीं। कामन केते वासन केते केते जे कार, कामना केते वासना केते केते जे अहंकार। कामना वासना अहंकार यह हमको एति मशगुल कर रखी देछि जे हमको भीतर कथा सुना जाऊ नहीं। मनरे कोलाहल रही, प्राणरे उत्तेजना रही, से सब को हमें अणदेखा करि पारु ना, अस्वीकार करि पारु ना, शांत करि पारु ना। जावतीय परिस्थिति रे प्रत्येक संस्कार गभीर विस्तारटी मध्यरे दिव्य परम करुणार ये अति क्षुद्र संकेतटी अवश्य रहिथिबो। इति सुंदर कथा मां कहउछन। एई प्रेरणाटी समस्तंक भितरे अति क्षुद्र संकेतटी भଳି, कारण आमे एति ता उपरे बाह्य चाप लदी देइछु जे तार अस्तित्व आमे खोजी पाउ न हो हम जीवन रे। तेणु कर्म केतबेले प्रशंसा मिलले आमे उत्फुल्लित होउछु, कर्म केतबेले यदि हमकु किए समालोचना करूछि मोहित होई पड़ुछु, दुख हो पड़ुछु, भांगी पड़ुछु, विषादग्रस्त होई पड़ुछु। सी जगह मां कहले यहाँ को एक पाणी मूल्य आद्य कह जाई परिबो नाही, कारण ताहा कोनोसी शब्द ही करू नथिबो। किंतु मां कहउछन्ति जेते जाऊ हे पछके अंतर भितरु आसुथबा सेही संकेतटी विषय रे मु प्रकृति रे निश्चित होई पारु नाही। से प्रकृति रे आदौ एपरि यथेष्ट शक्तिशाली भाव रे अनुभूत कराई पारु नाही, जहा द्वारा कि मु ताहा उपरे विश्वास अर्जन करि पारिबि। प्रत्येक व्यक्ति एमिति चिंता करिबा दरकार कि मोर भीतर प्रेरणाटी को मु स्वीकार करि पारु नाही। एकिटा कहि सारला परे मां कहउछन्ति जे मात्र एठारे आश्रमर आउ किछि अधिक जिनिस रहिछि बुली कहा गला। बहुत मोर टिक लंबा पृष्ठा एटा जेति कि दरकार सती कहउछि। से जो कहा गला जे परिणाम आमे परिणाम रो जानिबो कि कार्य करि साला परिणामटा केते बेले आसीबो कार्य संपादन परे। तो तमे जो पचारू छ जे कार्यटी परिणाम रो तुमे जानिबो कि पुनश्च तुमे अल्प समय पूर्व कहउथिलो जे संकेतटी तुमको परिणाम रो ही मिली जाए। सेटा को कोन केति एपरि कुहा भी होईछि, एक कथा बही मानकरे लेखा होईछि जे मनुष्य परिणाम गुडी करू ही भगवत इच्छार विचार करि थाए। कार्यटी संपादन हेबो, हेई सारला परे कार्यर परिणामटी सम्मुख को आसीबो एवं कार्यर परिणामटी को देखि विचार करा जिवो जे सेही कार्यटी भगवत इच्छा रे होईछि ना भगवत इच्छार विरुद्ध रे होईछि। से परिणामटी कौन? अति सुंदर भाव में मां कहले जहा किछि साफल्य आनी दिए ताहा को ही भगवान का इच्छा बोली कहा जायछि। काम करू करू आमे जदि सेतिरे सफल होई गेले आमे कहबे ए कामटी भगवान कर इच्छा। एवं से गुडी को विषय कहा जाय जे भगवान ताहा एवं जहा जोति आमे असफल होउछु से गुडी को विषय कहा जाय जे भगवान ताहा कदापि इच्छा करि नथिले। जोटा सफल होउछु सेटा भगवान कर इच्छा, जोटा विफल होउछु भगवान कर इच्छा न। हाँ कौन करी हुए तो भगवान कर इच्छा नथिला एमती कही दउछु। तथापि एक कथा को स्वीकार करबा लोकंकर संख्या बहुत कम जे जोटे सफलता अर्जन करूछि मनुष्य से काम रे जे भगवान कर इच्छा अछि एवं भगवान का जोगु संभव होईछि ए कथा भी स्वीकार करबा पय मनुष्य कुंठा करे। जेते बेले सफल हुए सेते बेले से कर्म और सफलतार सकल श्रेय निज भीतर को नहीं जाए। मोर शक्ति थिला, मोर सामर्थ्य थिला, मोर ज्ञान थिला, मोर व्यक्तित्व ए सबु पाई मु कर्म रे सफलता अर्जन कली। दृढ़ अध्यवसाय लागी रही प्रशंसा कला लोक भी ठीक से माने सी कथा कहबे नै तुमर अध्यवसाय लागी रही सत झड़ झंझा सत्वे तुमे कामरू हरि जाई नथिल तेणु तुमे सफल हेलो। किंतु क्वचित सूक्ष्म दृष्टि जोगिटिए थाई पारे जे देखि पारे जे कर्म रो जो सफलता का
सेटा भगवानଙ୍କର कृपा जो ही संभव होइछि। आ विफल हेले तो मनीष निज को आदौ दोष दिए नहीं। कर्म रे मनीष यदि विफल होउछि से तार आमे कोन कहबे उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी से आदौ निज देह को लिए नहीं। भगवान को निंदा करिवो, परिस्थिति को निंदा करिवो, आ जे टिके निरीह व्यक्ति से कहबो हो काले कोन हेबो, काले भगवान का इच्छा नथिला हेला नहीं, आ कोन करा जाय परिवो। तो एमिति आमे परिणाम को कहूछु, किंतु मां चमत्कार भाव रे यार समाधान कले जे एहा प्रकृत रे हास्यास्पद बोली कहिबा को हेबो। वर्तमान मां करे कथा को आमे गुरुत्व देबा, एई भली विचार करिबा जे जोठारे तमे सफल होउछ सेटा भगवान कर इच्छा, एवं जोठारे विफल होउछ ता भगवान कर इच्छा नुह। एई जो विचार करे मनीष यह एक हास्यास्पद कथा, ताहा आदौ ठीक नुहे। जदि काहाको कोनोसी संकेत मिले जे भगवान कर प्रेरणा बा मां कर प्रेरणा ना मां कर प्रेरणा नुह, जनकर आंतरिकता अनुपात ही ताहा मिली थाए जे सीटा को प्रेरणा रो आसीछि। जने केमिति जानि परिबो, कार्यर परिणाम रु नुह, आंतरिकता रु निष्ठा रु। तेबे सेई संकेत को अस्वस्थि रूपे ही आसी थाए, किंचित अस्वस्थि रूप रे आसी थाए, अति बेसी अस्वस्थि नुहे, मात्र किंचित अस्वस्थि रूप ही आसी थाए। जदि भगवत कर प्रेरणा रु आसी नथिबो ताहेले आम भितर एक अस्वस्थि बोध सृष्टि हे, सामान्य अस्वस्थि बोध सृष्टि हे। कामटी आम सफल हो ठीक कथा, किंतु भितर कौन से ना कौन जगह एक अस्वस्थि बोध रहूब, तो से भाई संकेत मिल। तापरे मां जो अन्य उपायटी कहले ताको हमको बाहर देखिले सहज सरल भले लगुच, किंतु अभ्यास करबा बहुत कष्ट। तथापि आमको यह हूँ एक सहज मार्ग। तेणुक आम कहे जे मां आम मान गहन को ओह्लाई आसी कौन पाई, आम हाथ धरी बाट चलई नेबे बोली, आमको से अति मानसर शीर्ष सोपान रे नहीं पहुंचे देवे बोली, सर्वशेष सोपान रे नहीं पहुंचे देवे बोली मां आसी तांकर हाथ धरी तांकर आंगुली धरी आमे सेही सोपान पर्यंत को उत्तीर्ण हो जाई परिबे। बड़ी सुंदर कथा, गोटे पैराग्राफ बुझीबा पई भी सहज हो, तथापि मु बुझेबा को भी चेष्टा करिबी। मां कहउचंती हां तुम लगी सेथि पई एठारे आउ गोटे उपाय मध्य रहिछि। कोथि पई जे प्रेरणाटी मां को ठारू आसीछि ना मां को ठारू आसी नाही, एथिरे तो हम मुंड घाबरे जाउछि। वर्तमान मां का प्रेरणा रो हमें काम करिबा, से कथाटी को हमें केमिति को उपाय रे करि परिबा। मां कहउचंती भारी सरल उपायटी रहिछि, तापर ब्रैकेट रे कहा जाउछि तुमे सेही उपायटी को काहे कि से काम रे लगाओ नाही, मु से कथा जानि नाही, किंतु केही कामटी करूना। सेटा गोटे सहज उपाय, किंतु से सहज उपायटी केही भी करूना, कारण एटी भारी सहज भारी सरल उपाय, अति सहज उपाय कहउचंती। कोन सेटा वर्तमान हमें देखिबा। मां उपायटी बतौचंती, समस्त को पुनि थरे मु निवेदन करिबी, पूरा आत्ममनस्क होई सुनिबे कथाटी को। इति सुंदर लागिबो कथाटी। मां कहिले तुमे कल्पना करिबो जे मु तुमर सम्मुख रे ही अवस्थित रहिछि बा उपस्थित रहिछि। ओडिया मु इंग्लिश पढ़ी नै, इंग्लिश रो कोन ट्रांसलेशन करा जायछि मु ओडिया रे सेटा कोइ पार नै। ओडिया बेले बेले टिके अखाडुआ भी लागुछि, तथापि हम बुझिबे जे प्रथमे तुमे कल्पना करिबो काम कला बेले कोन जे मु तुम सम्मुख रे उपस्थित रहिछि, एवं ताहा परे तुमे निजको पचारिबो मां को सामना रे मु एही कथाटी को करि परिबी कि जो कामटी करूछ, बिना संकोच रे ओ अनायास रे करि परिबी कि। 2 नंबर कथा, प्रथम हला तो ए कामटी मु करि परिबी कि, काम कला बेले मो भितर कोनोसी संकोच आसीबो नाही, कोनोसी बाधा आसीबो नाही, अनायास मते कोनोसी परिश्रम करिबो को नथबो, कामटी आपे आपे होई जाउतबो। भितर कोनोसी प्रकार रो कुंठा भाव नथिबो, बिना कुंठा भाव रखी मु प्रकृत रे यह करि परिबी कि। एही उपाय तुमे जदि अवलंबन करिबो जे मो सामना रे मां अछंती, पूरा स्थूल भाव रे अछंती, एवं मां को सामना रे थाई मु एही कार्यटी को तरतर रे कर दे परिबी कि, बा एही भली भाव रे एही ढंग रे कर दे परिबी कि, एही कामटी प्रकृत रे करा जाई परिबो कि। एही उपायटी तुमे जदि अवलंबन करिबो, मां कहिले एही उपायटी तुमको कदापि धोखा देबो नाही।
जदि तुम भितर निष्ठा थिबो तेबे तुमे तत्क्षणात जानिबा को पाइबो एवं कोनोसी एक प्रमाद वा मूर्खतारे पड़ी जिबा पूर्वरु ही ताहा अनेक लोकंकु सेथिरु निवृत्त करि रखि पारिबो। तेणु सरल उपायटी है कर्मर प्रेरणाटी माँ ठारू आसी कि नहीं जाना हेले आमको ये कर्म कला बेले माँ को सामने रखा पड़ो जे माँ ही यही कामटी मत देइछंती एवं माँ तत्वावधान प्रत्यक्ष तत्वावधान मुझे कार्यटी को संपादन करने को जाऊँगी। यही गोटे भावना यही गोटे चेतना भितर जदि रही आम कर्म संपादन करेंगे ताहले आम जानीजे जे कर्मर प्रेरणा आम माँ ठार पाऊँ कारण माँ आम पाखे सामने प्रत्यक्ष अच्छी। बहुत चमत्कार दृष्टांत कर्म को लेकर आश्रम अच्छी आम जी जहाँ भाविबा से भाव में क्या काम मिलना। बाबाजी महाराज सिद्ध महात्म्य सिद्ध पुरुष अईठा बासन माजिबा दि जाऊँगी। फिलोसफी प्रोफेसर प्रपत्ति को क्षीर उठा काम दि जाऊँगी। विराट फेरंता डाक्टर निरद बरण को कारपेंटर कारपेंट्री अमल किरण को भी कारपेंटर जो छोटा लोकटा सेमती वर्क्स डिपार्टमेंट काम दि सब देखिए जिते देखिए जे केते चमत्कार योजना आश्रम रही। तेणु आमे भी आमर दैनंदिन जीवन में प्रत्येक कार्य श्रीअरविंद देले गोटे चरम बाणी भाया जे behave always as if the mother was looking at you or indeed she is everywhere present। एवं माँ भी कहले जे always you must feel that Sri Aurobindo is looking at you। तमें निश्चित भाव एमती विचार कर अनुभव कर श्री अरविंद तुमको देखुंती एवं माँ श्री अरविंद कहते सब बेले एमती व्यवहार कर माँ जमी तुमको देखुली कारण प्रकृत में से सब बेले सबुठारे उपस्थित अच्छा। यह जदि आम आम जीवन निष्ठापर अभ्यास भाव में नहीं पारिबा ताहेले आमर कर्म से प्रेरणा उत्सरित हो आसिबो एवं से कर्म हेब दिव्य कर्म। आज अध्ययन कार्यक्रम ये रखा प्रथम पैराग्राफ टी एठारे समाप्त होछि किंतु आम जानिछु बारंबार मु गोटे कथा कही आसुछि हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सोही सुनहि बहु विधिजन संथा। यहाँ जिते प्रकार लोक जिते माँ श्री अरविंद अनुगामी अच्छा जो माने अध्ययन रे आंतरिक पठन रे आंतरिक सेते प्रकार व्याख्या करा जाई परिबो। तेणु कौन सी व्याख्या कौन सी उपस्थापन सर्वशेष कथा नुह। आम यहाँ बारंबार बारंबार आम चेतनार जिते अग्रगति हो चलुव आम से भिन्न भाव से उच्चतर गोटे सोपान को जाई कथाटी को आहरी स्पष्टतर भाव आम बुझा समर्थ होथिबे। तेणु अध्ययन जारी रहू प्रयास जारी रहू माँ निश्चित भाव आमको तांकर साहाय्य सहायता प्रदान करी चली हाथ प्रसारित बाहुबल आम समस्त को आश्रय प्रदान करी एवं आम समस्त को सतत आशीर्वाद प्रदान करी चली। माँ श्री अरविंद निकट में यही प्रार्थना यही निवेदन समस्त एवं मोर भक्तिपूत कृतज्ञता जनाऊँगी। आज एते राति जो माने पाठचक्र कार्यक्रम में अंशग्रहण कर समस्त को सश्रद्ध प्रणाम धन्यवाद ज्ञापन कर रही। वंदे मातरम। खूब सुंदर भाव गोटे घंटा में माँ चेतना रे माँ प्रेजेंस रे प्रभुंकर वाणी रे माँ वाणी रे श्रवण करी समयटी बीतेले निश्चय आम कहवा जे बहुत आनंदित आमको लगुच। एवं साधारण गोटे कर्म भाव में जिते गोटे सामूहिक काम बा दलगत कामटी होता है से कार्यटी संपादित हो सारा पर तार जी मुख्य भूमिका थांती बा किछि किछि विभिन्न गौण भूमिका थिबा समस्त व्यक्ति मानक गोटे धन्यवाद दवा गोटे औपचारिकता आम शिखीचु किंतु एटा साधारण जीवन कथा। आमे जो पाठटी पढ़ुचे आमे जहांकर पाठ पढ़ुचे तांकर बाट किंतु संपूर्ण अलगा। तेणु
ଆଜି ଯେମିତି ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କଲେ, ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ଇଚ୍ଛାମୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କଲା, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଯେ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କରୁଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ। ଏବଂ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଆମର ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ରାତ୍ରିର ଯୋଉ ଶୟନଟି ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ସ୍ଲିପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଇଗୋ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା କଥା, କର୍ତ୍ତାର ଭାବ ରହିବନି, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରହିବନି, କର୍ତ୍ତାର ଅହଙ୍କାର ରହିବନି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ମା ତାକୁ କେତେ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସିନା ଭାବୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା। ମା ନିଜେ ଯୋଉ କହିଲେ, ତମେ ଭାବିବ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ମା ସ୍ୱଦେହରେ ଥିଲେ କହିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଭାବିବା ଆମେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଭାବି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନା ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ମାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖୁଛେ, ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋଚିତ୍ର ନୁହଁ, ସେଥିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇ ଆଡେଇ ହେଇଯିବାନି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ ପୂଜା ଘର କରି ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦଉନେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିଛେ। ଆମର ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନଉଥିବା, ଆମେ କଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନେ? ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବି, ଏଇ ଭାବନା କଣ ଆମେ ସତକୁ ସତ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ସେଇ ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ତ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜମା ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନଉନି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଥରେ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହଉଛେ ଏବଂ ହବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୀନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ। ରୀନା।